हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वंस अगेन यूट्यूब चैनल एग्जाम चैंपियन ऑफिशियल। तो हम लोग का ये मिडाइवल हिस्ट्री चल रहा है। तो सबसे पहले आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग जो है शेरशाह सूरी का प्रशासन देख रहे हैं। ठीक है, इसमें बात करते हैं जो है शेरशाह सूरी का प्रशासन। तो ये अफगान था, इसलिए इसने जिले को सरकार में बांटा। ठीक है, आम जो है आय का साधन था भू राजस्व। बात कर लेते हैं यहाँ पे सल्तनत काल में जिले को सिख कहा जाता था। लोधी वंश में जिले को सरकार कहा गया। सबसे ज़्यादा सरकार 16 थी टोटल और बंगाल में 19 थी। इसके शासनकाल में पुलिस का अभाव था। अब्बास खां जो है शेरवानी पुस्तक लिखी को ना तारीख शेरशाही, और रैयतवाड़ी व्यवस्था यानी सीधे किसान से राजा से मिलते थे, बीच में कोई नहीं था। भू राजस्व 1/3 थी। ठीक है, आगे बात करते हैं। सिकदार जो है सिकदारन यानी राजस्व विभाग का कानून व्यवस्था देखता था। मुंसिफ मुंसिफान जिला न्यायाधीश था। जिला परगना में बटा था। इसके शासनकाल में परगने के अधिकारी को सिकदार कहते थे, जबकि सल्तनत काल में जिले के अधिकारी को सिकदार कहते थे। जरीवाद की बात करते हैं तो 2.5% था। महासिलना 5% कर संग्रह का शुल्क था। ये भूमि सर्वेक्षण शुल्क था। ठीक है, आगे बात करते हैं लोक कल्याणकारी कार्य। सड़कें और सरायों का निर्माण कराया। पश्चिम बंगाल से पंजाब तक लंबी सड़क बनाई, आगरा दिल्ली लाहौर होते हुए। NH2 स्वतंत्र भारत यानी ग्रांड ट्रंक रोड इसी को कहा गया। पाटलिपुत्र को पटना नाम दिया। 1700 सरायों का निर्माण कराया। सड़क आजम यानी ग्रांड ट्रंक रोड, हिंदू और मुस्लिम को अलग अलग सरायों का निर्माण कराया। मुद्रा व्यवस्था चलाया। शेरशाह के समय कुल 23 टकसाल थे। सोना को अशरफ नामक सिक्का चलाया, और चांदी पहला शासक चांदी जो चलाया था रुपया। तांबे की मुद्रा दाम नामक मुद्रा चलाया। चांदी और तांबे का दाम का अनुपात 1:64 था। इसके समकालीन जो है मलिक मोहम्मद जायसी थे। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कला, अवधी भाषा में जो लिखे हैं। मकबरा जो इसका बिहार के सासाराम में है। ठीक है, आगे बात करते हैं तो अकबर की बात कर लेते हैं। माँ इसके हमीदा बानो बेगम थी। जन्म 1542 में वीर साल के महल में हुआ था, और 1555 से लेकर 1606 ईस्वी तक था। 9 वर्ष में गजनी का सूबेदार बना, और राजाभिषेक कालानौर में हुआ था 1556 में। पानीपत का द्वितीय युद्ध यानी 5 नवंबर 1556 जो था, इसमें ये हुआ था। तो इसमें हेमू जो था और अकबर दोनों तरफ से लड़ाई हुआ था। इस अकबर की तरफ से बैरम खां था और उधर से हेमू जो हिंदू राजा था। और 14वां या अंतिम विक्रमादित्य भी था। मुबारक खान ने बैरम खां की हत्या कर दी थी। और अतका खैल की बात करते हैं, ग्रुप था। हमीदा बानो बेगम थी। महामनगा भी था, लीड करती थी जो जीजी अनगा। आदम माँ पीर मोहम्मद शमसुद्दीन अनगा यानी मुनीम खां, ये इतने लोग थे इसमें। ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध की बात करते हैं तो 18 जून 1576 में हुआ था। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच। हकीम खां सूर सेनापति जो था महाराणा प्रताप का, और अकबर की तरफ से मान सिंह, आसफ खां, बंदायूं, ये सब लड़े थे। ठीक है, 9 जनवरी 1597 को महाराणा प्रताप का मृत्यु हो गया था। अब्दुल्ला जो है उज्बेक सेनापति बनाया, और गढ़कटंगा 1564 में संग्राम राज थे। उसमें राजधानी चौरागढ़ थी। रानी दुर्गावती ने लड़ते लड़ते आत्महत्या कर ली थी। अकबर के साम्राज्य विस्तार की बात करें तो प्रथम अभियान 1561 में मालवा के विजय में, और अंतिम अभियान आसिरगढ़ का विजय 1601 में। ठीक है, 1568 में मेवाड़ का युद्ध चित्तौड़ में, फिर राणा कुंभा, राणा सांगा, बाबर से जो हुआ, फिर उदय सिंह, महाराणा प्रताप और अमर सिंह। ठीक है, आगे बात करते हैं। 1569 में उस समय शासक सुरजन राय हाड़ा थे। रणथंभौर अभियान हुआ था इसमें। अकबर ने इन्हें अपने दरबार में नगाड़ा बजाने की अनुमति दी थी। कलिंजर विजय भी इसी समय हुआ था। 1570 में बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर इन शासकों को भी पराजित किया अकबर ने। 1572-73 की बात करें तो गुजरात विजय जो था, गुजरात विजय शासक मुजफ्फर शाह थर्ड थे। अकबर का अधीनता स्वीकार कर लिया था। इस समय अकबर ने पहली बार सुदर्शन जो है समुद्र दर्शन किया था। इसी समय अब्दुल रहीम को खाना का उपाधि दिया गया था अकबर के द्वारा। ये आया था, क्वेश्चन पूछा हुआ था PPSC में। इसी समय फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया, राजधानी भी बनाया जब गुजरात विजय किया था। ये क्वेश्चन UPPSC 2025 वाले में आया था। ठीक है, 1585 में राजधानी हटा दिया। दिल्ली 1585 से 1601 तक राजधानी बनाया। आगरा की बात करें 1601 से 1605 तक राजधानी बना रहा उसकी मृत्यु के पर्यंत। बंगाल बिहार मुनीम खां के नेतृत्व में उसमें शासक दाऊद खां था। काबुल अभियान की बात करें तो उसमें शासक हकीम मिर्जा था। बख्तुन्निसा को सूबेदार बनाया, चचेरी बहन थी जो मुल्ला मोहम्मद याजदी ने अकबर के खिलाफ फतवा जारी किया था। और मिर्जा शाहरुख खां भगवान दास कश्मीर अभियान में थे। 1585 से 86 तक यूसुफ खां और याकूब खां उसमें शासक थे। सिंध की बात करें तो मिर्जा जानी बेग उस समय शासक था। उड़ीसा की बात करें तो 1592 में निसार खां उस समय शासक था। मान सिंह था जो नेतृत्व किया था। कंधार की बात करें तो 1595 में अब्दुल रहीम खान खान उस समय थे, और मुजफ्फरपुर हुसैन मिर्जा उसमें शासक थे। ठीक है, अब यहाँ से अकबर के दक्षिणी नीति की बात करें तो पहला अभियान अहमदनगर के विरुद्ध शाहजादा मुराद और अब्दुल रहीम के नेतृत्व में सेना भेजी। वहाँ के शासक बुरहान उल मुल्क की मृत्यु हो गई थी। अकबर की धार्मिक नीति बात करें तो दास प्रथा समाप्त किया, ये पूछ सकता है कालक्रम अनुसार में। दतीज फजील से याद रख सकते हैं। फिर तीर्थ यात्रा समाप्त किया, फिर जजिया कर, फिर इबादत खान बनवाया, फिर 1578 में सभी धर्मों के लिए खोल दिया, फिर 1579 में मजहर की घोषणा की। धार्मिक में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार अकबर के पास था। प्रारूप की बात करें तो शेख मुबारक तैयार किया था इसका। अबुल फजल और फैजी थे। ठीक है, और बीरबल केवल हिंदू ओनली था जो एक्सेप्ट किया था दीन इलाही 1582 में। ठीक है, 1583 में इलाही समझ चलाया, शाहजहां तक चला और शाहजहां ने हिजरी समझ चला दिया। यहाँ से अकबर के नवरत्नों की बात करेंगे तब चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर लीजिएगा।